तलबा रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुशामदीद है। आज का जो वीडियो बच्चे हमारा हिसाबी तसाउत पार्ट 2 का है, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पार्ट 2 है। अब देखिए, हमने इससे पहले देखा है कि जो हिसाबी तसाउत है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि दिए हुए अरकान एपी में है या नहीं है, तसाउत में है, हिसाबी तसाउत है या नहीं, वो तमाम चीजें हमने देखे थे। अब यहाँ पर एक नया चीज है, एनवा रुकनो। इसको अच्छे से याद रखिए, एनवा रुकनो, ठीक है। हम लिखते हैं यहां पर ये एनवा रुकना, देखिए यहां पर आप पेन ले लूं मैं, तो एनवा रुकनो, ये एनवा रुकनो होता क्या है, तो पहले मैं इसको अच्छे से बता दूं। जैसे अगर मैं एक तसाउत लिख रहा हूं 5, 8, 11 और 14, ये मैंने एक तसाउत लिखा, इसको हिसाबी तसाउत बोल सकते हैं आप, एपी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस एपी में देखिए आप T1 आपको मालूम है पहला रुकन यानी 5 है, ठीक है। अगर T2 मुझको निकालना है तो मैं इस तरह लिख सकता हूं इसको, A प्लस डी, और A का मतलब होता है पहला रुकना, आपको पता है। यहां मैं लिख देता हूं T1 बराबर A होता है, ये भी पहला रुकना है, ये भी पहला रुकना है, तो A प्लस डी मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो T2 हमारे पास आया A प्लस डी, समझ लो ये हिसाबी तसाउत थोड़ी देर के लिए नहीं ले रहा हूं मैं। अब T3 अगर मैं लिखता हूं बच्चों, तो देखिए यहां पर क्या लिखते हैं हम, T2। अब T2 क्या है हमारे पास, ये है, तो A प्लस डी, ये T2 है। अब इसमें D मिलाएंगे हम, ऐसे करते ना हम, नहीं समझ रहा फिर से बताता हूं। देखिए T3 मालूम करने के लिए हम लिखते हैं T2 प्लस डी, यही लिखते हैं, और T2 की वैल्यू हमारे पास है A प्लस डी, तो इसकी जगह हम A प्लस डी, और ये प्लस डी जैसा है वैसा, तो ये बन जाएगा A प्लस 2D। जो बता रहा हूं याद रखिए जरा सा। T4 इसको हम लिखेंगे T3 प्लस डी, तो T3 हमारे पास आया, देखिए ये वाला A प्लस 2D, तो उसको जगह लिखेंगे A प्लस 2D, और ये जो मुश्तरिक फर्क है D, ये इसी तरह, तो ये बन जाएगा A प्लस 3D। इसी तरह अगर T5 मुझको मालूम करना है तो मैं लिखूंगा T4 प्लस D, तो ये हो जाएगा A प्लस T4 हमारे पास 3D आया, A प्लस 3D, और ये D, तो ये बन जाएगा A प्लस 4D, ठीक है। अब इसको अगर मुझको आगे बढ़ाते जाना है तो मैं इसी तरह, और एक ऐसा नंबर मालूम करना है जो कोई भी हो, तो उसको मैं n ले लेता हूं। n की प्लेस पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो उसकी जगह अगर मैं n लेता हूं तो हमारे पास मिलेगा, देखिए ऐसे करते जाएंगे हम। तो पहले मैं इधर बता दूं, बाद में उधर आता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस, है ना, 2 माइनस 1, सॉरी इधर पहले लिख लेता हूं, ये 3 माइनस 1, 3 माइनस 1D। अब ये कैसे आया, देखो इसको लिख लेता हूं मैं, A प्लस 2 माइनस 1D, 2 माइनस 1, सॉरी पेन तकलीफ दे रही है, D, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1D है यहां पर। अब यहां क्या है 2D, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2D मिलेगा। अगर ऐसे ही मैं इसको चेंज करूंगा तो यहां पर मिलेगा 4 माइनस 1D, यानी चौथा रुकना, ऐसा लिख सकते हैं हम। देखिए ये 4 है तो यहां भी 4 आ रहा है, यहां 3 है तो यहां भी 3 आ रहा है। यहां क्या बनेगा, A प्लस 5 माइनस 1D, ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ 5 है तो ये 5 माइनस 1D। लेकिन अगर कोई ऐसा रुकना है n आ गया तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, A प्लस n माइनस 1D, तो ये Tn, ठीक है। तो हम देखिए यहां पर अगर T2 को हम लिख सकते हैं, अगर T2 को हम लिख सकते हैं इस तरह, T2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1D, T3 को हम इस तरह लिख सकते हैं A प्लस
3 माइनस 1d, तो हम tn को भी इस तरह लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। तो ये जो tn, अब n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है बच्चों, चाहे वो 10 हो सकता है, चाहे 25 हो सकता है, चाहे 20 हो सकता है, तो वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं इस जाब्ते से। तो tn का जाब्ता बहरहाल हमको जो मिला है वो a प्लस n माइनस 1d, ये जाब्ता याद रखिए। इसी को हम कहते हैं हिसाबी तसाउद का nवां रुक्न। देखिए ये पहला रुक्न था T1, दूसरा रुक्न था T2, तीसरा रुक्न T3, चौथा T4, पांचवा T4 तो nवा Tn, पांचवा T5 तो nवा Tn। ऐसे करते करते हमको ये जाब्ता मिलता है। तो हिसाबी तसाउद के nवें रुक्न का जाब्ता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। आपको सिर्फ ये जाब्ता याद रखना है। ये जाब्ता आया किस तरह वो मैंने बताया, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जितना भी लिखा ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जाब्ता बना किस तरह वो मैंने यहां पर आपको थोड़ा सा बताया है। चलिए अब इसके सवालात हल करते हैं। इस जाब्ते को लेकर हम सवालात हल करते हैं। याद रखिए n की जगह 20 भी आ सकता है तो 20वां रुक्न मालूम कीजिए, 10 भी आ सकता है तो 10वां रुक्न मालूम कीजिए। तो n की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, उसको हम मालूम करने के लिए ये जाब्ता इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हिसाबी तसाउद है या नहीं, तय कीजिए। तो चलिए पहले उसको तय कर लेते हैं हिसाबी तसाउद है कि नहीं। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम T1 इज इक्वल टू माइनस 12, T2 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अब यहां पर हम निकालेंगे D, तो D हमको मिलेगा T2 माइनस T1 बराबर, अब T2 हमारे पास माइनस 5 और यहां पर निकालेंगे हम माइनस 12, तो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 5 गए तो हमारे पास बचेगा 7। चलिए ये हो गया D। दूसरा भी निकालेंगे हम T3 माइनस T2, तो हमारे पास मिलेगा T3 हमारे पास देखिए 2 है, लिख लेता हूं यहां पर मैं T3 बराबर 2, T4 बराबर 9। इतना ही मालूम करना है हमको, ज्यादा नहीं मालूम करना है। माइनस माइनस 5, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 2 प्लस 5 बराबर 7। अब लिखेंगे T4 माइनस T3, तो हमको मिलेगा T4 है हमारे पास 9 माइनस 2 बराबर 7। देखिए सबका डिफरेंस बराबर आ रहा है, मसावी आ रहा है, तो यहां लिखेंगे तवातुर का फर्क मुश्तरक है, इसलिए दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है। ठीक है, इसलिए दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है। तो ये पहला सवाल का हो गया हमारा। आगे देखते हैं, अगर है तो हिसाबी तसाउद का 20वां रुकना मालूम कीजिए। तो चलिए 20वां रुकना हम मालूम करते हैं उसका है। पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर, देखिए अब ये तसाउद दिया है हमारे पास, हिसाबी तसाउद एपी है हमारे पास। तो एपी में पहला रुकना हमको मालूम है क्या होता है, माइनस 12, ये लिखा है हमारे पास a यानी माइनस 12। ठीक है, d मालूम करेंगे, तो d कैसे मालूम करेंगे, T2 माइनस T1, तो हम लिख सकते हैं यहां पर माइनस 5, ये जाब्ते का माइनस, और माइनस 12 T1। तो इसको हल करेंगे तो माइनस 5 ऐसे रहेगा, ये नफी नफी जमा हो जाएगा, तो इसको लिखना है, और 12, अब ये जमा नफी नफी हो जाएगा, तो नफी करेंगे। यहां पर नफी नफी जमा हो तो लिखते थे, बाजू बाजू में साइन आई कोई भी तो वो लिखना है, और अगर दूर दूर साइन आई, देखिए यहाँ दूर दूर साइन है, बीच में नंबर है, यहाँ बीच में नंबर नहीं था कुछ, तो यहाँ पर नंबर है, तो इस तरह यहाँ पर अगर इस तरह साइन आई तो प्लस माइनस माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस लिखा था मैंने, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, तो d बराबर 7 आ गया। तो d भी मिल गया हमको। चलिए बच्चों, d मिल गया, a मिल गया, तो a की कीमत है, d की कीमत मिल गई। जाब्ता लिखेंगे tn का, और हम 20वां रुकन मालूम करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये जाब्ता है। अब t n की जगह कितना है,
20वां रुकन, कौन सा रुकन? 20वां। तो अब ये लिख लेते हैं n बराबर 20, ठीक है, और d बराबर 7। जो जो आया सब लिख लिए, 1 2 3, ठीक है। तो 20 यहां रखेंगे, a की जगह पर हमारे पास है -12, उसको रखेंगे, प्लस n की जगह पर है 20, उसको रखेंगे, -1 और d की प्लेस पे 7। तो जरब करके 7 लिख सकते हैं आप। चलिए इसको हल करेंगे तो t20 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -12 को भी इसी तरह रखिए, प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 जरब 7, t20 ऐसे ही रखिए, -12 भी ऐसे ही रखिए, प्लस 19 को 7 से जरब कीजिए तो 7 9 63 के 3 हासिल के 6, 7 1 7 और 6, ठीक है, 7 6 13 लिख लिया हमने, 133 आया। अब ये प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो t20 बराबर, अब 133 में अगर आप 12 माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 121 और बड़ा 133 इसलिए उसकी साइन, तो t20 की जो कीमत आई है 121। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आसान सवाल था। देखिए t20 मालूम करने के लिए बोला था, t20 मालूम करिए। इसी तरह आपको तमाम सवाल करना है। जब भी आपको ऐसा बोला है 10वां रुकन 20वां रुकन मालूम कीजिए। एक और सवाल लेते हैं हम इसी का, देखिए हिसाबी तसाउत 12 16 20 24, तो इसमें a बराबर कितना आएगा बच्चों? a बराबर 12, ठीक है। d बराबर कैसे मालूम करेंगे? t2 माइनस t1, तो t2 हमारे पास है 16 माइनस 12, तो हमारे पास मिलेगा 4, तो d बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब 24वां रुकन मालूम करना है, मतलब t24 हमको मालूम करना है। तो t24 मालूम करने के लिए जाब्ता लिखेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। t24 तो n की प्लेस पे 24 रखेंगे क्योंकि 24वां रुकन मालूम करना है। अब a प्लस a की जगह है हमारे पास, a की जगह पे हम 12 लिखेंगे, हमारे पास है वहां पर, तो उसकी जगह पर लिख देते हैं हम 12, कॉस बनाएंगे n की जगह पर 24 माइनस 1 और जरब करके d की जगह पर हमारे पास 4 आया, उसको लिख दीजिए। t24 आप ऐसे ही रखिए, 12 भी आप ऐसे ही रखिए, पहले कॉस को हल कर दीजिए तो यह हो जाएगा 23 जरब 4, 23 को 4 से जरब कीजिए, तो मैं पहले ऐसे लिख ले रहा हूं सब, t24 12 जमा और 23 को 4 से जरब करेंगे, 4 तिया 12 के 2 हासिल के 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 92 आया। दोनों की प्लस कर दीजिए, तो t24 बराबर 92 में प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 104। तो ये हमारा जवाब आया बच्चों। तो हम आसानी से ऐसे सवालात को हल कर सकते हैं जिसमें आपको रुकन मालूम करना है, चाहे 20वां रुकन 24वां रुकन कोई भी रुकन हो। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये तीसरा सवाल था हमारा। चौथा सवाल देखते हैं, जेल में दिए हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन मालूम कीजिए। जेल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन मालूम कीजिए और हिसाबी तसाउत है देखिए 7 13 19 24, तो इसमें से अब लिख लेते हैं a बराबर 7 और d बराबर, आप आसानी से मालूम कर सकते हैं आप t2 माइनस t1, बाद वाले रुकनों में से पहले वाले रुकनों को मालूम करना है, तो 13 माइनस 7 तो हमको मिलेगा 6, तो d मिल गया हमको 6। अब हमारे पास 19वां रुकन यानी n बराबर 19 है, सब है हमारे पास। अब जाब्ता लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, कीमत रखते जाइए बच्चों। n की कीमत हमारे पास 19 क्योंकि 19वां रुकन मालूम करना है, a की कीमत है 7 प्लस 19 माइनस 1 जरब d की जगह लिखेंगे 6, ठीक है। t19 बराबर 7 ऐसे रखेंगे, पहले कॉस को जरब करेंगे तो ये आएगा 18 6, t19 बराबर 7 जमा 18 को 6 से जरब कीजिए। अगर आपको पढ़ा नहीं आता है तो आप ऐसे करते हैं, 6 8 48 के 8 हासिल के 4, 6 का 6 और 4 10, ठीक है। जैसे मैंने जरब किया, आप अगर पढ़ा आता है 18 4 108 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर पढ़ा नहीं है तो 6 8 48 के 8 हासिल के 4 और 6 का 6 और 4 10, तो 108। तो t19 बराबर 107 में 108 7 108 मिलाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 115,
तो ये हमारे पास P19 आ गया बच्चों। तो इस तरह आप कोई भी रुकन आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये चौथा सवाल था, आसान से आसान सवाल होता, देखिए बहुत धीरे धीरे मैं और आसानी से इसको हल करके आपको बता रहा हूं। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग आ गया। देखिए 3 हिंदसी आदाद, कितने हिंदसी आदाद? 3 हिंदसी आदाद। 3 हिंदसी आदाद कहां से शुरू होते हैं ये आपको पहले याद होना चाहिए। 3 हिंदसी आदाद, अगर 10 लिखूंगा तो ये 2 हिंदसी हो जाएंगे, 10 लिखूंगा तो 2 हिंदसी हो जाएंगे ना। तो 2 हिंदसी आदाद कहां तक आते हैं आप बता सकते हैं? 99 तक ये 2 हिंदसी आदाद है। 10 से 99 2 हिंदसी आदाद। तो 3 हिंदसी आदाद 100 से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? 100 से शुरू होते हैं। अब यहां पर देखिए 3 हिंदसी आदाद, अब लास्ट हिंदसा कहां तक आएगा? 3 हिंदसी आदाद मैं लिख रहा हूं यहां पर, 3 हिंदसी आदाद 100 से शुरू होते हैं और आखिरी जो आदाद मिलेगा हमको वो 999। ठीक है, ये 3 हिंदसी आदाद है। अब इसने बोला है इनमें से 100 से लेकर 999 में से 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं, यानी ये कितने आदाद है जो 5 से तकसीम हो जाते हैं इसके अंदर से, ठीक है, उन्हें मालूम कीजिए। अब ये सवाल में आपको पहले गौर करना है कि पहले हमको हिसाबी तसाउद कहीं पर भी नहीं है, तो सबसे पहले हिसाबी तसाउद लिखेंगे। ठीक है, तो हिसाबी तसाउद देखिए कैसे लिखेंगे हम। 100 जो है 5 से तकसीम होता है कि पहले देख लीजिए, 5 से तकसीम करके देखिए हो जाता है। 100 5 से तकसीम होता है ना, तो पहला आदद हमारे पास आया 100। तो जाहिर सी बात है दूसरा आदद किससे तकसीम करना है हमको? 5 से। तो 5 जमा करते जाइए, 105, 110, 115, ऐसे डैश 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 कहां तक आएगा लास्ट? ये 999 अब 5 से तकसीम नहीं होता है, तो इससे कम कीजिए। 998 देखिए 5 से तकसीम होता है क्या? चलिए मैं बता देता हूं आपको। 5 एक 5, यहां पर कितना बचा? 4, 5 9 45, कितना बचा? 4, तो 48 आया। 5 से तकसीम नहीं होता है, मतलब ये 98 नहीं होता है। आप ऐसा चेक कीजिए अगर आपको नहीं आता है, हाँ डायरेक्ट, तो 997 लेते वो भी नहीं आएगा, 996 लेंगे वो भी नहीं आएगा, आप करके देख लिए, और 995 लेंगे तो वो आएगा। यानी 3 हिंदसी आदद में 999 तो आखिरी अदद आता है, लेकिन वो 5 से तकसीम नहीं होता है। 998 नहीं होता है, 997 भी नहीं होता, 996 भी नहीं होता है, 995 5 से तकसीम होता है। तो पहला आदद हमको 100 मिल गया और आखिरी आदद जो मिला वो 995 मिला। तो 3 हिंदसी आदाद में 100 से लेके 995 तक ऐसे आदाद है जो 5 से तकसीम हो सकते हैं। अब उसने पूछा ये कितने हैं, तो आप इसको गिनते नहीं बैठना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आप नहीं गिन सकते। ये कितने हैं ये मालूम करना है, इसका मतलब हमें मालूम करना है n मालूम करना है। और ये जो है हमारे पास मिला ये tn है। क्या है? tn है। लास्ट नंबर जो रहता है आखिरी नंबर वो tn होता है, ये tn है और हमको n मालूम करना है। तो आप लिख लेते हैं, हमारे पास जो है पहले उसको लिख लेते हैं। अब ये सब मिटा रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अच्छी से इसको लिख लेता हूं। देखिए तो हमारे पास सबसे पहले है a बराबर 100, d हम मालूम कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं 5 है, 105 में से 100 निकालेंगे तो 5 मिलेगा। इसको नहीं भी हल किए तो आप चलेगा। और tn हमको मिला, लास्ट नंबर tn, ये nवा रुकना आखिरी नंबर, ये मिला 995। जब भी ऐसा नंबर आया लास्ट वाले को tn पकड़ते, याद रखिए tn बोलना है इसको, ये लास्ट वाला tn नंबर है, याद रखिए जब भी लास्ट में tn, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन से नंबर पे है ना, वो कौन से नंबर पे ये नहीं मालूम। अगर मालूम रहता ये 10वें नंबर पे तो मैं इसको t10 बोलता था, लेकिन अभी नहीं मालूम है कौन से नंबर पे, तो इसको tn लेने का कभी भी, और हमको n जो है वो मालूम करना है। चलिए अब हम जाब्ता लेते हैं, ठीक है, n मालूम करना है हमको। तो अब tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब tn हमारे पास है 995, उसकी जगह रखेंगे 995, a की जगह रखेंगे हम 100, प्लस n तो मालूम ही नहीं है, माइनस 1 ऐसे रहेगा, और d मालूम है 5। अब इसको हल कैसे करना है देखिए, पहले सबसे पहले 100 को इधर लेके जाइए, तो ये जमा में उधर जाएगा, नफी में हो जाएगा। तो 995 माइनस 100, इधर जैसा है वैसे ही रखिए, n माइनस 1 ज़रब 5, इसको ऐसे ही रखिए। 995 में 100 निकालिए आप,
तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बचेगा 895, ये n-1 जरा 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये 5 को इधर तकसीम में लेकर आइए, इधर जरब में इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा, तो 895/5 बराबर इधर बचेगा n-1। देखिए ये n-1 इधर बचा है, अब इसको तकसीम कर दिए, 5 एका 5, 5 एका 5, कितना बचा 3, तो ये 39 हो जाएगा। अब 5 के पहाड़े में 39 नहीं आता है, तो 5 7 35, ठीक है, तो कितना बचा 4, 5 9 45, 35 और 4 हमारे पास जो बचा था हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है, 39 होता है। तो ये बचा हमारे पास 179 n-1, -1 को इधर लाइए तो इधर जाएगा, तो वो दफे में इधर आएगा, जमा में हो जाएगा, 179 + 1 बराबर n, 180 बराबर n। तो ये जो आदाद है हमारे पास 100 से लेकर 195 तक, वो 180 आदाद है बच्चों। कितने आदाद है 180, याद रखिए ये 180 आदाद है, और वही मालूम करने बोला था, वो कितने आदाद है उन्हें मालूम कीजिए, तो उन्हें हमने मालूम कर लिए, वो 180 आदाद है। उम्मीद करता हूं बच्चों मैंने जो सवाल समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर, देखिए ये सवाल है हमारे पास, एक हिसाबी तसाउस का 11वां रुकन 16 है, 11वां रुकन 16 और 21वां रुकन 29 है। 11वां रुकन 16 और 29वां रुकन 21 है, 21वां रुकन 29 है, सॉरी। उस हिसाबी तसाउस का 41वां रुकन मालूम कीजिए। सवाल पढ़िए अच्छे से, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बहुत बताऊंगा अच्छे से। आप देखिए सबसे पहले क्या बोला है 11वां रुकन, तो T11 यही होता ना 11वां रुकन, ये कितना है 16 है, 16 है लिखा है, तो 16 ये दिया हुआ था। अगला 21वां रुकन T21 कितना है 29, तो मालूम क्या करना है 41वां रुकन, ये मालूम करना है। ठीक है बच्चों, हाँ अब ये किस तरह मालूम करेंगे, अब हमारे पास तसाउत तो है नहीं, एपी तो है नहीं, हिसाबी तसाउत तो है नहीं कि जिसमें से ए निकाले डी निकाले और मालूम कर लिए। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूं, यहां से मैं सोल्यूशन शुरू कर रहा हूं। टी एन का फार्मूला लेना है, वैसे ही ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमारे पास 11वां रुकन है 11, तो टी की एन की जगह 11 रखिए, क्या रखिए 11, जो दिया हुआ वो रखने का, T11, तो A प्लस एन की जगह मैंने क्या रखा था 11, तो यहां भी 11 रखिए, -1 और D ऐसे ही, कुछ नहीं है इसकी कीमत। अब T11 की कीमत है 16, तो T11 की जगह 16 रख दीजिए। देखिए T11 दिया था मैंने, इसलिए n की जगह 11 रख के T11 मालूम किया, और T11 16 है तो उसकी जगह पे 16 रख दीजिए। A प्लस 11 में से 1 गया 10 D, ये मसावात नंबर 1 बनी। क्या बनी बच्चों, ये मसावात नंबर 1 बनी। इसी तरह जैसे मैंने T11 लेके बनाया, T21 लेके बनाएंगे, फिर लिखेंगे हम Tn A प्लस n माइनस 1 D, तो T21 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है, तो A प्लस 21 माइनस 1 D, और T21 है हमारे पास 29, तो A प्लस 21 में से 1 गया तो 20 D, मसावात नंबर 2। अब देखिए ये मसावात और ये मसावात हमजाद मसावात है। कौन सी मसावात है, हमजाद मसावात। तो मसावात नंबर 1 और 2 की मैं तफरीक कर रहा हूं, ये हमजाद मसावात को हल करने का तरीका है। तो लिख रहा हूं यहां पर मसावात 1 2 की तफरीक करने पर, तो तफरीक कर रहा हूं, तो मसावात 1 सही लिख ले रहा हूं पहले, A प्लस 10D बराबर 16, यही थी ना हमारे पास मसावात, इसको मैंने सही करके लिख लिया। दूसरी मसावात भी उसके नीचे लिख रहा हूं, A प्लस 20D बराबर 29। अब इसकी मैं तफरीक करूंगा, क्या करूंगा तफरीक करने से निशानियां बदल जाती है। हमने पहले सबक में पढ़ा है अलजेब्रा के, है ना, पहला सबक लीनियर इक्वेशन, जो दो मुतगैर खत्ते मसावात, उसी तरीके से इसको हल करना है। तफरीक करने पर निशानियां बदल जाती है। अब ये और ये कट गया, 10 में से 20 नहीं जाता है, तो 20 में से 10 निकालिए तो 10D,
29 में से 16 निकालिए, तो 29 में से 16 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 13। अब माइनस माइनस कट कर दीजिए, तो डी बराबर आएगा 10, डी बराबर आएगा 13। 10 को उधर लेके जाइए, तकसीम में हो जाएगा, तो डी बराबर आएगा 13/10। ये डी की कीमत आई हमारे पास। ये किसकी कीमत आई? डी की। ठीक है, अब ए मालूम करेंगे, तो ये डी एक मसावात में रख दीजिए, जैसे हमने लिखे थे मसावात 1 में डी बराबर 13/10 रखने पर, तो मसावात 1 लिख रहा हूं, ए प्लस 10 डी बराबर 16, ए प्लस 10 जरब डी की कीमत रखेंगे 13/10, ये 10 काट दीजिए, 16 जैसा है वैसा, तो ए बराबर ये 13 को उधर लेके जाइए, तो 16 माइनस 13 आएगा हमारे पास 3, तो ए बराबर आ गया हमारे पास 3। ए की कीमत 3 आ गई। ठीक है, ए भी आ गया, डी भी आ गया। हमको मालूम करना है 41वां रुकन, तो जाब्ता लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की कीमत रखेंगे 3 प्लस एन 41वां रुकन, तो 41 माइनस 1 और डी की रखेंगे 13/10। ठीक है, T41 बराबर 3 प्लस 41 में से 1 गया 40 और ये 13/10 ऐसे ही रखेंगे। 10 चौक 40 काट दीजिए इसको, 10 चौक 40, तो T41 मिलेगा आपको 3 प्लस 13 चौक 52, 13 चौक 52, तो T41 52 में 3 मिलाए तो आपको मिलेगा 55। तो उसने जो मालूम करने के लिए कहा था हमको कि T41 मालूम कीजिए, तो ये मैंने T41 मालूम किया बच्चों। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। जो दिया हुआ है उसकी 2 मसावात बनेंगी, वो हमजाद मसावात रहेंगी, लीनियर इक्वेशन, मुतगय्यरी मसावात। उसको आप हल कीजिए तो आपको डी की कीमत मिलेगी। डी की कीमत आप मसावात 1 में रखेंगे, तो ये 13/10 आप रखोगे तो आपको मिलेगा ए बराबर 3। और फिर हमको 41वां रुकन, क्योंकि हमारे पास ए भी आ चुका था, डी भी आ चुका था, तो हम डायरेक्ट टी एन का फार्मूला लिखे ए और डी और एन रख के उसमें 41वां रुकन मालूम करेंगे। तो 41वां रुकन हमारे पास 55 आया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवालात थे आपके 3.2 के, उसमें से 3 सवालात और बचे हुए हैं, 3-4 सवालात, वो हम अगले वीडियो में लेंगे। जब तक इजाजत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।